नमस्ते दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे। ये ट्रांसलेशन की सेकंड क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये ट्रांसलेशन की अपनी सेकंड क्लास। ठीक, देखिए इस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे बहुत ही इजी आप हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है, किसी भी क्रिया यानी कि वर्ब के बाद हिंदी के सेंटेंसों में वर्ब के बाद अगर ता है, ती है, ते है, अगर किसी वर्ब के बाद आता है तो वहां पर और इस क्रिया से पहले जो सब्जेक्ट है, ठीक, जो सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है वो अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। ठीक, सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट या किसी नाम इनमें से कुछ है, तो उसके साथ आने वाली क्रिया के साथ आप क्या करेंगे, एस या ई एस ऐड करेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। अगर सब्जेक्ट के बाद यानी जो अपना सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ठीक, यानी एक से ज्यादा आदमी है काम करने वाले, यानी कि आई, वी, यू, दे, अगर ये सब आते हैं तो आप वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब अगर सेंटेंस के अंदर इफ वी हैव अ गिवन अ सेंटेंस लाइक एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, या सेंटेंस आपका क्या है, एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी फाउंड ता है, ती है, ते है, then we use if a subject, if the sentence subject is a singular, then we use ses with the verb, and the if the subject is plural then we do not use s or es with the verb। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जैसे कि वह जाता है, फॉर एग्जाम्पल वह जाता है, जैसे कि ही सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ही जाता है, ता है दिख गया, यानी कि वर्ब के साथ एस एस लगाना है। ठीक है, वर्ब के साथ एस एस लगेगा तो जाने को क्या बोलते हैं, गो। ठीक, अब इसके साथ एस लगाएंगे, ही गोज। ठीक है, ही गोज। मैं खाता हूं, मैं खाता हूं यानी कि मैं खाता हूं, आई, खाने को क्या बोलते हैं, ईट। इसके साथ एस एस नहीं लग रहा है क्योंकि ये क्या है, आई प्लूरल सब्जेक्ट है। उसी तरह जैसे कि मैं जाता हूं, देखो यहां पे जाता लगा था तो यहाँ पे एस लग गया, लेकिन अगर मैं जाता हूं तो क्या होगा, आई गो। ठीक, यहां तक क्लियर है, आगे चलता। देखिए पहला सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता हूं। ठीक है, कहां जाता हूं, स्कूल जाता हूं। मैं, आई, यानी आई के साथ तो आने वाली वर्ब के साथ ऐसे एस नहीं लगेगा, जाता हूं, आई गो, कहां जाता हूं, टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। नेक्स्ट, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, आई स्टडी या रीड, क्या पढ़ता हूं, इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट, हम प्रातः काल उठते हैं, कौन उठता है, हम, वी, उठने को क्या बोलते हैं, गेट अप, कब उठते हैं, प्रातः काल, यानी कि सुबह में, इन द मॉर्निंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट, हम अपना पाठ याद करते हैं, क्या याद करते हैं, अपना पाठ, कौन याद करता है, हम, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, वी, याद करते हैं, लर्न, क्या याद करते हैं, अपना पाठ, अपना के इंग्लिश अवर, याद क्या करते हैं, लेसन, वी लर्न अवर लेसन। तुम तेज दौड़ते हो, कौन तेज दौड़ता है, तुम, दौड़ते हो यानी कि रन, कैसे दौड़ते हो, तेज यानी कि फास्ट, यू रन फास्ट। तुम मुझे बुलाते हो, यू, बुलाते हो का कॉल, किसको बुलाते हो, मुझे, मुझे यानी कि
मी, यू कॉल मी। वे कार चलाते हैं, कौन कार चलाता है? दे चलाते हैं, यानी ड्राइव। क्या चलाते हैं? कार, दे ड्राइव द कार। नेक्स्ट, वे सफलता पाते हैं, दे पाते हैं, गेट व्हाट? सफलता, दे गेट सक्सेस। धनवान निर्धनों की सहायता करते हैं, कौन सहायता करता है? धनवान, द रिच सेवा करते हैं, सेवा। हेल्प द किसकी? गरीबों की, पुअर। सभी नेता मुस्कुराते हैं, कौन मुस्कुराता है? सभी नेता। ऑल द लीडर्स, ऑल द लीडर्स मुस्कुराते हैं, स्माइल, ऑल द लीडर्स स्माइल। ठीक है, आगे। अब आपके पास क्या है? पीटर और अहमद तैरते हैं, पीटर और अहमद तैरते हैं। ठीक है, पीटर और अहमद तैरते हैं, यानी कि पीटर एंड अहमद तैरते हैं, यानी कि स्विम। SAS नहीं लग रहा है क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, पीटर और अहमद तैरते हैं। ठीक, नेक्स्ट, सितारे चमकते हैं, द स्टार्स चमकने को क्या बोलते हैं? शाइन। नेक्स्ट, ये है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में एक चीज याद रखनी है कि यहां पर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। क्या आ जाती है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? डस प्लस नॉट। किसके लिए? नहीं के लिए। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? डू नॉट। ठीक है, देखिए कब लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद। देखिए, वे प्रतिदिन व्यायाम नहीं करते हैं, यानी कि वे प्लूरल है, दे डू नॉट करते हैं, क्या नहीं करते हैं? एक्सरसाइज। कब नहीं करते? एवरीडे। ठीक है, कुछ लोग सब्जियां पसंद नहीं करते हैं, कौन पसंद नहीं करता है? कुछ लोग। सम पीपल डू नॉट पसंद लाइक क्या? वेजिटेबल्स। ठीक है, मैं पत्र नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट अ लेटर। वे पत कपड़े नहीं खरीद धोते हैं, दे डू नॉट धोने को क्या बोलते हैं? वॉश क्लोथ्स। ठीक है, नेक्स्ट, ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले हम क्या लिख देते हैं? हेल्पिंग वर्ब के इंग्लिश, और उससे पहले अगर कुछ क्या क्यों सेंटेंस में पहले आता है, यानी WH वर्ड, जैसे क्या नहीं, क्या नहीं, क्यों, कैसे। ठीक है, ये सब अगर आता तो देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए क्या उन्हें आम पसंद अच्छे लगते हैं? उन्हें डू दे लाइक व्हाट? मैंगोज क्वेश्चन मार्क। क्या वह परिश्रम करता है? डज ही की वजह से आया, ही वर्क हार्ड। क्या अपने दांत रोज वह आप अपने दांत रोज साफ क्यों नहीं करते हैं? जैसे क्यों आ गया तो इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे,
Why do you not clean your teeth daily? क्या राधा कॉफी पसंद करती है? Does राधा लाइक कॉफी? ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये आज की क्लास खत्म होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।